हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए। तो ये आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर आप 2027 में एग्जाम दे रहे हो, 2026 में एग्जाम दे रहे हो या आगे आप कभी दोगे, ठीक है, तो ये आपके बेसिस पे है, क्योंकि ये आजकल के होने वाले सारे जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट कर हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड टू ट्रेन एआई मॉडल्स। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है क्योंकि आजकल एआई बहुत ज्यादा एडवांस में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आना पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो विच टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड टू ट्रेन एआई मॉडल्स। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए? पहली क्लाउड स्टोरेज, सेकंड मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये साइबर सिक्योरिटी। क्लाउड स्टोरेज नहीं होती है, ये हमारे फोन्स की सिक्योरिटी के लिए है। ब्लॉकचेन तो किसी साइबर क्राइम्स के लिए होती है, साइबर सिक्योरिटी भी साइबर क्राइम्स के लिए होती है। तो मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज है जो टेक्नोलॉजी एआई को ट्रेन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो जिसमें जो उसका डाटा का पैटर्न होता है ना, वो मशीन लर्निंग से ही यूज होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एआई टूल बिकम्स वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड फॉर क्वेश्चन और आंसरिंग इन नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो आजकल के टाइम में कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर एआई है जो क्वेश्चन और आंसर नेचुरल लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है? तो अलेक्सा और सीरी को तो लोग मोस्टली सॉन्ग या फिर जो अपने नेचुरल कुछ क्वेश्चन के लिए होते हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, कॉर्टाना के बारे में ज्यादा आपने पढ़ा भी नहीं होगा, तो हमारा इसमें आंसर होगा चैट जीपीटी, बिकॉज ये हर लैंग्वेज में आंसर प्रोवाइड करता है। ह्यूमन लाइक आंसर देता है, जिस भाषा में आप बात करना चाहते हो उस भाषा में वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड एआई मिशन नेशनली, ठीक है, टू द प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 2025। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि एआई तो भाई यूएस का है, तो डेफिनेटली उसी ने लॉन्च किया हुआ। नहीं, ये अपने माइंड से निकाल दो। अभी रिसेंटली उस 2024 में हमारे इंडिया ने ही ये नेशनल मिशन ऑफ एआई लॉन्च किया है, प्रमोट किया है, ताकि एआई की रिसर्च बढ़े, स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले और जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें भी एआई लॉन्च हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वाइडली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया। इनमें से किस सेक्टर्स में ज्यादातर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाता है? हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो देखो, इसका बहुत मतलब सबको मोस्टली 90% बच्चों को पता होगा कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका रीजन बेसिक है, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स में डिसीज डिटेक्शन के लिए ये यूज होता है। बैंकिंग में फ्रॉड चेकिंग के लिए यूज होता है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर केयर के लिए यूज होता है। एजुकेशन में स्मार्ट लर्निंग, हर जगह मतलब जो भी एजुकेशन के प्रमोशंस के लिए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। तो इसके लिए ऑल ऑफ दीज आएगा कि इन हर सेक्टर्स में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज यूज्ड फॉर एआई दैट कैन इम्प्रूव इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन हेल्प। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिकली फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एआई है जो खुद को इम्प्रूव कर सकता है बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। तो देखो, इनमें से सिर्फ एक एआई है, वीक एआई नहीं है, नैरो एआई नहीं है, डाटा एआई नहीं है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, सुपर एआई, जो एआई खुद सीख कर खुद को बेटर बना सकता है। ठीक है, ये फ्यूचर कंसेप्ट है, बेसिकली फ्यूचर कंसेप्ट है। ठीक है, ये अभी डेवलप हो रहा है, इस पर काम हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग एआई रिसर्च फॉर द डिफेंस पर्पसेस। ठीक है, इनमें से कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई रिसर्च को डिफेंस पर्पसेस के ऊपर बेस करता है? ठीक है, तो पहला है इसरो। इसरो तो भाई नाम से पता चल रहा है ये हमारा स्पेस का है। ठीक है, आरबीआई हमारा बैंकिंग का है। नीति आयोग है भाई, ये तो कुछ विलेज पर्पसेस के लिए होता है। ठीक है, तो कौन सा बचा? डीआरडीओ। डीआरडीओ किसके लिए होता है हमारा? ये हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। डीआरडीओ होता है एआई बेस्ड ड्रोन्स के लिए होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है, सर्विलेंस सिस्टम होता है इसके अंदर, स्मार्ट वेपन्स डेवलप करता है। ठीक है,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी रिलीजेस द जीडीपी डाटा ऑफ इंडिया। ये हमारा इकोनॉमिक क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सी बॉडी है कि जो जीडीपी डाटा ऑफ इंडिया का रिलीज करती है। तो हमारे ऑप्शंस है आरबीआई, एसईबीआई, एनएसओ एंड नीति आयोग। तो नीति आयोग तो नहीं करती, आरबीआई हमारा बैंक के लिए होती है। तो हमारा इनमें से कौन सा करती है। आपको ना बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की आपके फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो इसमें से हमारी एनएसओ होती है जो हमारी रिलीज करती है बॉडी डाटा की जीडीपी ऑफ इंडिया की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ठीक है, और कल अगर मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो आई विल टेल यू। और मोर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपको जो भी डाउट होंगे आई विल क्लियर इन नेक्स्ट माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।